खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस ने जीएनएम के फर्जी डिप्लोमा बनाकर बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। थाना ककरौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डिप्लोमा तैयार करने वाले आरोपियों समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 फर्जी डिप्लोमा समेत कई सामान और दस्तावेज बरामद किए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह 5,000 से 25,000 रुपए लेकर नकली डिप्लोमा तैयार करता था और अब तक 17 से अधिक युवाओं को ऐसे प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जांच में मेरठ के नामचीनी अस्पताल में नौकरी कर रहे 5 युवक भी पकड़े गए, जो फर्जी डिप्लोमा के आधार पर वार्ड बॉय और आईसीयू स्टाफ के रूप में कार्यरत थे। देखिए, ककरौली पुलिस एसएचओ जोगिंदर कुमार, एसपीआरए और अक्षय तथा सीओ भोपा देवव्रत वाजपेयी के निर्देशन में एक टिप ऑफ के आधार पर काम चल रहा था। इसमें काफी महत्वपूर्ण काम था ये। इसमें एक सूचना मिलती है कि एक विधु नाम का इंस्टीट्यूशन है, एक साइबर कैफे है मेरठ में, जहां पर जो है एएनएम और ये जो नर्सिंग का कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है और इस कोर्स के आधार पर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो विभिन्न प्रकार के लोगों को बेच दिया जाता है, बना करके फर्जी बना करके बेच दिया जाता है तथा उसी आधार पर वो विभिन्न जाने माने अस्पतालों में इनका इंडक्शन हो जाता है। और खबर यूपी के बदायूं से है, जहां जिलाधिकारी और एसएसपी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही बंदी बैरक, भोजनालय और चिकित्सा का भी निरीक्षण किया। ऐसे में बंदियों से सीधे बातचीत कर उनके समस्याओं का और सुविधाओं को भी जानने की कोशिश की। जेल में प्रतिबंधित सामग्री पर सख्त निगरानी और साफ सफाई व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए। दरअसल जिलाधिकारी और एसएसपी ने सीसीटीवी कैमरे की कार्यप्रणाली का भी जानकारी ली और जेल प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक समेत अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां सिकंदराबाद में करंट की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। बिजली ट्रांसफार्मर में लगे लोहे के रॉड में दौड़ रहे करंट की जद में आने से मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम घर के बाहर खेल रहा था, तभी खेलते समय मासूम करंट की चपेट में आ गया। पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में स्थित मोहल्ला काला पीर का बताया जा रहा है। वही घटना को लेकर मोहल्ले वासियों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी रोष है। तो दुकान में से लगा चीज लेकर जा रहा है दुकान पे और गला पकड़ रहा था, इसने जब ही पकड़ लिया। कितनी उम्र है बच्चे की? 5। क्या नाम है उसका? सबरे आलम। तो यहाँ पर क्या विद्युत विभाग वाले कोई आए यहाँ पे? नहीं, अभी कोई नहीं आया। हमें आया फोन करने पे लाइन ले लिया था। पुलिस आई है क्या? हाँ, पुलिस आई है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहे इसमें विद्युत विभाग के खिलाफ। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। ये जितने भी लापरवाही जिन लोगों ने कराया सबको सस्पेंड होनी चाहिए। जून महीने की शुरुआत महंगाई के एक बड़े झटके के साथ हुई है। देश की तेल कंपनियों ने आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के मार सीधे तौर पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों और मजदूरों के इस्तेमाल में आने वाले छोटे सिलेंडरों पर पड़ने वाली है। महंगाई की मार सिर्फ बड़े कमर्शियल सिलेंडरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मजदूरों और छोटे दुकानदारों के इस्तेमाल में आने वाला 5 किलो का सिलेंडर भी अब फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी आज से महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 11 से बढ़ाकर अब 821 रुपए 50 पैसे कर दी गई है। इसको लेकर हमारे संवाददाता रमेश परिहार ने रेस्टोरेंट संचालक से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। देश में एक बार कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। 42 रुपए से लेके 53.5 रुपए तक का इजाफा हुआ है और अभी अगर कमर्शियल सिलेंडर के दाम की बात करें 3,113 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। ऐसे में जो रेस्टोरेंट संचालक हैं और जो होटल के संचालक हैं उनकी जेब पे बड़ा असर पड़ रहा है और जो आम आदमी है जो रेस्टोरेंटों में खाना खाते हैं उनकी भी जेब पे असर पड़ रहा है। ऐसे में मैं बात करने के लिए नोएडा के सेक्टर 18 में एक रेस्टोरेंट पे हूँ और चलिए मैं बात करता हूँ इसके ऑनर से।
और यहाँ इनके ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए से लेके 53.5 रुपए बढ़ चुका है, यानी कि 3113 रुपए की कीमत अब हो गई है। तो ऐसे में आपके यहाँ पे कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पे? मेरे यहाँ तो 80% असर पड़ रहा है सर। जो मेरा काम था वो बिल्कुल काम नहीं है इस टाइम। दिन में तो काम होता नहीं गर्मी की वजह से, जो शाम को थोड़ा होता है 7-8 बजे चलता है, वो 12 बजे बंद करा देते पुलिस वाले। इतनी किल्लत है सिलेंडर के चक्कर में, बहुत ज़्यादा है। लड़कों की सैलरी, खाने खर्चे निकल नहीं पा रहे हैं सर। और ये बताइए, जब आप ग्राहक से बढ़े हुए दाम मांगते हैं, अपने किसी आइटम पे आपने 10 रुपए या 5 रुपए बढ़ाए, जब वो पैसे आप मांगते हो तो क्या ग्राहक उस चीज को देने के लिए तैयार होता है? ग्राहक बिल्कुल नहीं होता, ये कहता है भाई इससे क्या दिक्कत है, आपने सारे दिन कमाए, अब थोड़ा महंगा हो गया तो आप बढ़ा रहे हो। हमने भैया महंगा हो गया, सारा सामान महंगा हो रहा तो मैं क्या करूं। बोला मैं ज़्यादा नहीं दे सकता, जो रेट है पहले वो ही दूंगा। ठीक है। और देखिए, ये मेरे साथ में इस होटल संचालक थे, इन्होंने बताया कि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन कीमतें बढ़ने पर जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं। और कुछ कस्टमर हैं और उनसे भी हम बात करने की यहाँ कोशिश करेंगे। वो इस रेस्टोरेंट पर आए हैं। एक सेकंड, आप ये बताइए, गैस की कीमत बढ़ गई है, 42 रुपए बढ़ गए हैं और आइटम बढ़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है यार, थोड़ा सरकार को देखना चाहिए कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो थोड़ा सस्ते सामान करें। भाई देखो ये चिकन खा रहा है। बता रहे हैं कि कीमतें बढ़ने से कहीं ना कहीं हमारी जेब पे असर पड़ रहा है। और रेस्टोरेंट संचालक भी बता रहे हैं कि जो कीमतें बढ़ी हैं सिलेंडर की, उससे हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा से रमेश परिहार, HNN न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए HNN न्यूज।